राम राम। तो 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्णचंद्र बड़ी कृपा करके अपने बारे में बताते हैं, अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। सामान्यतः संसार में ऐसा देखा सुना जाता है कि व्यक्ति अपने बारे में अहंकारवश अपना वर्णन करता है और इसी धारणा के कारण कई बार हम अपने शास्त्रों को समझ नहीं पाते और हमें ऐसा लगता है कि भगवान भी अपने बारे में जो बता रहे हैं ये उनका अहंकार है। ऐसा कई अज्ञानी जन मानते हैं और इसी धारणा के कारण वे न तो भगवत गीता को समझ पाते हैं और न तो भगवत गीता में बताया गया जो भगवान का संदेश है उसके कारण उनका कभी कल्याण हो पाता है, क्योंकि ये ज्ञान ही भगवान जीवों के कल्याण के लिए दे रहे हैं। और भगवान के बारे में यदि भगवान स्वयं नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? उनको कौन जानता है और कौन जान सकता है? सोई जानै जेहि देव जनाई, जब तक आप न चाहो प्रभु तब तक आपको कोई जान नहीं सकता। और भगवान को जानने की नितांत आवश्यकता है जीव को। जब तक हमें कांच और हीरे के बीच में अंतर न पता होगा तो अधिक चमक के कारण हम कांच को ही हीरा मान करके जिएंगे। वैसे ही यदि भगवान के बारे में हमें न पता हो, अपने जीवन का उद्देश्य हमें न पता हो, भगवान के गुणों का हमने कभी श्रवण न किया हो, तो फिर हमारी आस्था श्रद्धा भगवान की तरफ क्यों खींचेगी, क्यों बनेगी? और होता ऐसे है कि हम संसार में जिन चीजों को बड़ा मानते हैं, जिनसे आकर्षित होते हैं, उन्हीं से प्रेम करने लगते हैं, उन्हीं पर हमारी श्रद्धा दृढ़ होने लगती है। इसीलिए संसार की भौतिक वस्तुओं के पीछे हमारी श्रद्धा बढ़ती है, हम उनके लिए अपना जीवन लगा देते हैं, अपना पूरा प्रयास, अपनी सामर्थ्य को उन्हीं चीजों को प्राप्त करने में लगा देते हैं। इसी प्रकार यदि हमें भगवान का ज्ञान हो, उनकी करुणा का ज्ञान हो, उनकी सामर्थ्य का ज्ञान हो, उनकी कृपा का ज्ञान हो, उनकी विभूतियों का, उनके ऐश्वर्य का ज्ञान हो, तो हमारा मन उनकी तरफ खींचेगा। और इसीलिए भगवान करुणा करके अपने बारे में बताते हैं, जिससे हमारा मन उनकी तरफ लग सके, क्योंकि जीव का स्वभाव है वो आकर्षित होता है अधिकतर ऐश्वर्य से, विभूतियों से। धनवान व्यक्ति की तरफ सहज ही जीव आकर्षित हो जाता है बाहरी चीजों को देखकर। अगर हम ध्यान से देखें तो अधिकतर बाहरी वस्तुओं से ही हमारा आकर्षण होता है, भीतरी वस्तुओं से हमारा आकर्षण नहीं होता उतना। और जो जैसा होता है उसको उन चीजों के प्रति आकर्षण होता है, क्योंकि जीव माया के द्वारा अनंत जन्मों से भटक रहा है, माया के द्वारा मोहित है, इसलिए बाह्य चीजों में, वस्तु में उसका आकर्षण है और उन्हीं की तरफ वो खींच जाता है। इसीलिए संसार में आजकल अधिक लोगों को जान के जो फॉलोवर्स कहते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं ट्विटर, फेसबुक या अन्य जो प्रकार के सोशल मीडिया हैं आजकल, उस पे सबसे अधिक फॉलोवर्स किसके हैं? जिनके पास बाहरी आकर्षण अधिक है। भीतरी गुणों को हम नहीं देखते, क्योंकि हम देख भी नहीं पाते, क्योंकि हमारे अंदर वो दृष्टि नहीं है। इसलिए बाहरी आकर्षण, कोई अधिक धनवान हो, कोई व्यक्ति बहुत सुंदर हो, कोई व्यक्ति बहुत ऐश्वर्य वाला हो, उसके करोड़ों करोड़ों फॉलोवर्स क्यों बन जाते हैं? क्योंकि बाहरी वस्तुओं से हमारा आकर्षण हो जाता है। तो इस स्वभाव के कारण हम जब बाहरी चीजों को देखते हैं, उनमें आकर्षित होते हैं, तो भगवान करुणा करके यहां बता रहे हैं कि बाहरी वस्तुओं में आप मुझे कहां कहां देख सकते हो, आप मुझसे ही आकर्षित हो जाओ।
क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। इसलिए जो भी वस्तु हमें संसार में दिखती है, उस वस्तु में जो विशेष गुण हैं, भगवान कहते हैं वो मेरे कारण है। उस वस्तु में मेरा दर्शन करो, क्योंकि उस वस्तु में जब उस वस्तु का दर्शन करोगे तो आपके भीतर भोग वृत्ति बढ़ेगी, जो कि नाश की तरफ ले जाएगी। लेकिन उस वस्तु में जब मेरा दर्शन करोगे तब तुम्हारी भोग वृत्ति नष्ट होकर के योग वृत्ति बढ़ेगी, मुझसे आकर्षित होगे। जैसे हमारे पास यदि स्वर्ण के बने हुए गहने हो, विविध प्रकार की आकृतियों के पदार्थ हो, जैसे सोने का बना हुआ मान लीजिए गधा है और सोने की बनी हुई बड़ी सुंदर मूर्ति है। मूर्ति की अगर उसका वजन करें तो मान लो 1 किलो है, सोने का 1 किलो भार है, वजन है। और जो गधा बना हुआ है अगर उसका वजन करें वो 2 किलो का हो, और किसी व्यक्ति को विकल्प दिया जाए कि आप लीजिए, तो सामान्य रूप से वो किसको लेगा? 1 किलो सोने की मूर्ति को लेगा या 2 किलो सोने का बना हुआ गधे को लेगा? अधिकतर जीव जो 2 किलो का बना हुआ जो गधा है उसको ही लेगा, क्योंकि उसकी दृष्टि उस मूर्ति के आकार में नहीं, उस मूर्ति में जो स्वर्ण है उसमें है। अपने आप वो देख लेता है कि ये मूर्ति का महत्व नहीं है उसके लिए महत्व उसके वजन का है, क्योंकि उसकी दृष्टि उस मूर्ति में सोने को देखने की है, स्वर्ण को देखने की है। उसी प्रकार भगवान हमें सिखा रहे हैं कि संसार में तुम्हें जो कुछ भी दिखे उसमें मुझे देखो। जैसे उन 2 आकृतियों में, गधे और मूर्ति में, जो देवता की मूर्ति है उसमें व्यक्ति सोने को ही देख रहा है, स्वर्ण को देख रहा है। वैसे संसार में जो भी ऐश्वर्य हैं, जो भी पदार्थों में विशेषताएं हैं, जो भी गुण हैं, कहते हैं उसमें मुझे देखो कि मेरे कारण ही वो संभव है, अन्यथा नहीं हो सकता। इस दृष्टि को रखने से हम धीरे धीरे भगवान का चिंतन करने लगेंगे। जो भी चीज हम देखेंगे, जिस चीज को हम सुनेंगे, उसमें यदि उस वस्तु की विशेषता न मानकर भगवान की विशेषता को मानेंगे तो भगवान का ही चिंतन होने लगेगा। अच्छी बुरी परिस्थितियों में भी भगवान का स्मरण रहेगा। यही कृपा है भगवान की, यही उनकी करुणा है कि जीवन के सभी परिस्थितियों में किस प्रकार हम भगवान का दर्शन कर सकें। और ये बातें बड़ी लगती हैं सरल, और हैं ही सरल, लेकिन सरल चीज कई बार पालन करना कठिन हो जाता है, क्योंकि सरल चीज का पालन वही कर सकते हैं जो लोग सरल होते हैं। कुटिल व्यक्ति सरल चीजों का पालन नहीं कर पाता। इसलिए जैसे भगवान सरल हैं, लेकिन सरल भगवान को हम नहीं पाते, क्योंकि हम सरल नहीं हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि ताहि भजिय मन तज कुटिलाई, कि हे मन उनको भजो लेकिन अपनी कुटिलता को छोड़कर सरल बनकर भजो। ताहि भजिय मन तजी कुटिलाई, ताहि भजिय मन तजी कुटिलाई, ताहि भजिय मन तजी कुटिलाई। नहीं पाई, राम भजे
सरलता से भगवान को भजें, अपनी कुटिलता को त्याग दें। वो हम तब कर पाएंगे जब सरल भाव से प्रत्येक श्रेष्ठ चीजों में भगवान का दर्शन करने लगेंगे। और वो यहाँ पे भगवान बताते हैं, और जहां जहां मेरी दृष्टि जाए, भगवान कहते हैं, जहां जहां तुम्हारी दृष्टि जाए वहां वहां मुझे देख सकते हो, मैं दिखूंगा। भगवान आरंभ करते हैं 22वें श्लोक में, कहते हैं, वेदों में मैं सामवेद हूं और देवताओं में मैं इंद्र देवता हूं। जो हमारे वेद हैं उनमें सामवेद को गाया जा सकता है, बहुत सुंदर लयबद्ध तरीके से, लयबद्ध ढंग से उसको गा सकते हैं। भगवान कहते हैं इन वेदों में मैं सामवेद हूं, और इंद्र के बिना देवताओं का क्या अस्तित्व, क्योंकि देवताओं के राजा हैं इंद्र। इसलिए कह रहे हैं अगर देवताओं में देखना चाहते हो तो मैं इंद्र हूं, इंद्र में मुझे देखो। और सभी इंद्रियों में मैं मन हूं, इंद्रियों का राजा है मन। अगर मन न करे, मन प्रसन्न न हो, तो भले आप इंद्रियों से कार्य करते रहो, उसमें कोई आनंद नहीं मिलता। बढ़िया बढ़िया आपके स्वाद अनुसार, इच्छा अनुसार व्यंजन बना हो, आपको कोई 2 गालियां दे करके आपके सामने थाली फेंक दे और कहे लो खा लो, कितनी भी भूख लगी हो, कितना भी मन करता हो, लेकिन उसको आप खाओगे नहीं। आपकी प्रशंसा करके कोई व्यक्ति आपके मन का जो व्यंजन न हो उसको भी दे, तब भी आप बड़े मन से खा लोगे। ये मन की विशेषता है, ये मन की महत्ता है कि सभी इंद्रियों से भोगा जाने वाला जो रस है वास्तव में मन ही उसका अनुभव कराता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं सभी इंद्रियों में मैं मन हूं और प्राणियों में मैं चेतना हूं। चेतना के बिना कोई प्राणी क्या रहे, प्राण कहां रह सकते हैं? प्राणी मतलब जिनके प्राण हों, और चेतना के बिना प्राण कहां रहेंगे? तो प्राणियों में मैं चेतना हूं, रुद्रों में मैं शंकर हूं। जो 11 रुद्र हैं कहते हैं उसमें मैं मुख्य शंकर हूं, और यक्ष और राक्षसों में मुझे कुबेर के रूप में देखो, या कुबेर में मेरा दर्शन करो। वसु नाम पावकश्चास्मि मेरु शिखरी नाम हम। जो 8 वसु हैं उन वसुओं में मैं पावक हूं, मैं अग्नि हूं। और जो बड़े बड़े शिखर वाले जो पर्वत हैं उनमें मैं सुमेरु पर्वत हूं, जो स्वर्ण का बना हुआ है, जिसके चारों ओर सूर्य घूमते हैं। इससे बड़ा शिखर वाला कोई और पर्वत नहीं है ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी की बात नहीं, ब्रह्मांड में। पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम। मुझको पुरोहितों में मुख्य या पुरोहितों के मुखिया समझो, बृहस्पति समझो मुझे। बृहस्पति के रूप में मेरा दर्शन करो। उनके जो भी गुण हैं वो मेरा ही समझो। कैसे बुद्धिमान है बृहस्पति जी, उनकी बुद्धि का कोई सीमा नहीं है। संपूर्ण जो वांग्मय है, जो ब्रह्मांड का ज्ञान है, सृष्टि का ज्ञान है, ये सभी ज्ञान उनके पास है। कहते हैं ऐसे पुरोहितों में मुझे बृहस्पति के समान देखो। उन्हीं बृहस्पति जी की कृपा हमारे गुरुदेव भगवान पर है। उनकी भी बुद्धि का कोई सीमा नहीं है। उनकी विद्वता की, उनकी बुद्धि की कोई सीमा नहीं है। न तो उनके समान कोई विद्वान भी हैं इस धरा पर। तो बृहस्पति जी ऐसे विद्वान हैं, पुरोहितों में कहते हैं वो मुझे देखिए। सेनानी नाम हम स्कंदः सरसामस्मि सागरः। सेनानियों में जैसे देवताओं के जो सेनानी हैं, सेनापति हैं, स्कंद हैं। कहते हैं स्कंद जो कार्तिकेय हैं, षडानन, कहते हैं उनके रूप में मुझे देखो।
सरसा मस्मि सागर, और जो जलाशय हैं, जो जल का, जो बड़े बड़े जो जलाशय हैं, उनमें मैं समुद्र हूं। समुद्र की उदारता देखिए, अथाह है, उसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसा नहीं कि समुद्र में कुछ बहुत अधिक नदियों का जल जाएगा तो बाढ़ आ जाएगी, उसमें बहुत कुछ गिर जाएगा तो उसका पानी उछल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना। ऐसी उसके अंदर गहराई है, ऐसी उसके अंदर उदारता है, धैर्य है। कहते हैं जलाशयों में मुझे देखो समुद्र के रूप में। महर्षिणाम भृगुरहम गिरामस्म्येकम अक्षरम, शब्दों में मुझे एक अक्षर या ओमकार के रूप में देखिए, और महर्षियों में मैं भृगु ऋषि हूं, महर्षि भृगु मैं हूं। यही महर्षि भृगु जिनका वर्णन अधिकतर सभी पुराणों में आता है। ये आरंभ में जो महर्षि उत्पन्न होते हैं उनमें से एक हैं, और यही महर्षि भृगु हैं जिन्होंने भगवान की परीक्षा लेने के लिए उनके हृदय कमल पर अपने लात को मारा था। वही है। कहते हैं महर्षियों में मुझे भृगु के रूप में देखिए, और शब्दों में मैं एक अक्षर हूं, अर्थात ओमकार हूं। यज्ञानां जप यज्ञोस्मि स्थावराणां हिमालयः, जो स्थिर रहने वाले, दृढ़ रहने वाले हैं, उनमें मुझे हिमालय के रूप में देखिए। जो हमारा हिमालय है भारत भूमि के उत्तर भाग में, कहते हैं वो स्थिर भगवान, कहते हैं वो, मुझे उसको देखकर ही, उसका नाम सुनकर ही भगवान की याद आए कि कितना विशाल और कितना स्थिर है, कभी वो हिलेगा नहीं। और यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूं। देखिए ये बात बड़ी अद्भुत बात है। कई प्रकार के यज्ञ हैं जिनको हमने चौथे अध्याय में पढ़ा। कर्तव्य कर्म को भी भगवान यज्ञ कहते हैं, तथा अन्य प्रकार के जो द्रव्य वाले यज्ञ हैं उनको भी भगवान कहते हैं। तप यज्ञ की बात भगवान कहते हैं, लेकिन यहां पे कहते हैं उन सभी यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूं। इसीलिए भगवान का नाम भी यज्ञ है। और सोचिए यज्ञों में श्रेष्ठ है, इसीलिए भगवान कहते हैं उन यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूं। और कलयुग में तो इस जप यज्ञ की ही विशेषता है। एहि कली काल न साधन दूजा, आधार राम गुण गाना, एक एक आधार राम गुण गाना। तो इस कलयुग में
तो इस जप यज्ञ की ही विशेषता है, इसका ही महत्व है। इसलिए जब हम भगवान का नाम जपते हैं तो इस क्रिया को भी भगवान समझिए, इसमें भगवान के दर्शन को कीजिए, भगवान की कृपा से हो रहा है इसको समझिए, और साक्षात भगवान वहां हैं इसको समझिए। भगवान अपने श्री मुख से कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। हे अर्जुन, अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम देवर्षीणाम च नारदः गंधर्वाणाम चित्ररथः सिद्धानाम कपिलो मुनि। वृक्षों में मुझे अश्वत्थ वृक्ष समझो, पीपल का वृक्ष, पीपल के वृक्ष में मेरा दर्शन करो। पीपल के वृक्ष की जड़ में, उसकी पत्तियों में, तनों में सर्वत्र भगवान का निवास है। भगवान के अलग अलग स्वरूप का, मधुसूदन का, दामोदर का, नारायण का, उसके अलग अलग वृक्ष के अलग अलग भागों में भगवान का निवास होता है। कहते हैं मुझे पीपल के वृक्ष के रूप में समझो, देवर्षि नाम च नारद, और सभी देवर्षियों में मैं नारद हूं, या नारद के रूप में मुझे देखो। तो नारद का स्मरण होते ही हमें भगवान का स्मरण होना चाहिए कि भगवान की ये विभूति है। इसीलिए तो उन्होंने सबके जीवन में मंगल ले आए। नहीं, आप ध्रुव का नाम लीजिए, आपको नारद जी का दर्शन होगा उनकी लीला में, उनके कल्याण में। आप प्रहलाद जी के चरित्र को पढ़िए, उसमें नारद जी की ही कृपा दिखेगी आपको। आप वाल्मीकि महर्षि के चरित्र को देखिए, उसमें आपको नारद जी की देखेंगे। आप वेद व्यास जी को देखिए, उसमें भी आपको नारद जी दिखेंगे। भागवत कथा लिखने के लिए उन्होंने ही उनको प्रेरित किया, उन्होंने ही उनको उन पर कृपा की। आप सर्वत्र देखिए, नारद जी तो दिखेंगे आपको। तो इसलिए भगवान कहते हैं देवर्षि नाम च नारदः। कई बार आजकल लोग नारद कुछ अलग ही ढंग से लेते हैं कि नारद से घर में विवाद हो जाएगा। कितनी बड़ी ये मिथ्या है समाज में। रामचरितमानस में भी आता है ना कि जब आए पार्वती जी का विवाह के संबंध में, मैना जी कहती हैं कि वो क्या जाने, वो तो सबके घर को बिगाड़ने वाले हैं। क्योंकि नारद जी जहां जाते हैं वहां जीव के जीवन में त्याग और वैराग्य उत्पन्न कर देते हैं, उसका कल्याण निश्चित हो जाता है। जहां नारद जी का आगमन हो गया उसका कल्याण निश्चित हो जाता है। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि मैं नारद हूं देवर्षियों में, और गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूं। जो बहुत से गंधर्व हैं, उन गंधर्व बड़े सुंदर होते हैं, कहते हैं उनमें मैं चित्ररथ हूं। यही चित्ररथ था गंधर्व, जो परशुराम की माता जी रेणुका जब जल लेने के लिए गई थी तो इसके सौंदर्य को देख रही थी, जिसके कारण उन्हें जल को ले आने में विलंब हुआ। बहुत सुंदर है ये। भगवान कहते हैं चित्ररथ, जो गंधर्व है वो मैं हूं, उसमें मुझे देखो। सिद्धा नाम कपिलो मुनि, और जो सिद्ध हैं पुरुष उनमें मैं कपिल मुनि हूं। कपिल जी स्वयं भगवान के अवतार हैं। माता देवहूति के गर्भ से भगवान प्रकट हुए हैं और उन्होंने सांख्य शास्त्र की स्थापना की, सांख्य ज्ञान की स्थापना की। आगे कह रहे हैं जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत को लेकर के, अमृतोद्भवम के साथ में, अमृत के साथ में हाथी उत्पन्न हुआ, घोड़े उत्पन्न हुए, ऐसे सब 14 जो वस्तुएं उत्पन्न हुई थी। कामधेनु गाय उत्पन्न हुई। तो भगवान कह रहे हैं जो उच्चई श्रवा जो घोड़ा है वो मैं हूं, उसमें मुझे देखिए। उसके जो भी अच्छे गुण हैं उसका कारण मैं हूं। और हाथियों में, गजों में ऐरावत मैं हूं, वो भी समुद्र मंथन में उत्पन्न हुआ था अमृत के साथ। और मनुष्यों में मुझे राजा में देखिए, नराधिप में।
राजाओं में मेरा दर्शन कीजिए। इसीलिए कहते हैं कि जो राजा होता है वो भगवान का अंश होता है, और इसीलिए राजा को धर्म के मार्ग पर ही राज्य करना चाहिए, क्योंकि उसका बहुत उत्तरदायित्व होता है। लेकिन दुर्भाग्य है, न तो अब राजतंत्र रहा, पता नहीं कौन सा तंत्र है। कुछ लोकतंत्र हम मानते हैं और कुछ लोग पता नहीं कौन सा तंत्र मानते हैं। तो आप कहां दर्शन करोगे उनमें भगवान का? जिनको न धर्म का ज्ञान है न नीतियों का, उनका ज्ञान केवल इतना है कि मैं और मेरा, न दया है न नीति है। लेकिन भगवान कहते हैं कि नीति के अनुसार धर्म के मार्ग पर चलने वाला जो राजा है उसमें मेरा दर्शन कीजिए। और जो राजा हैं, जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, इनके द्वारा यदि जीव को किए गए कर्मों का दंड दे दिया जाए तो फिर उसको यमलोक में दंड उनका नहीं मिलता, क्योंकि उनके दंड को मान लिया जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति गलत काम करके उस राज्य में बचा रह जाए, क्योंकि राजा जब अन्यायी होते हैं तो अन्याय बढ़ता है और अन्यायियों को दंड नहीं मिलता। जब प्रजा बड़ी चोर होती है, तो जैसे लोकतंत्र में प्रजा चोर है तो जो राजा होगा वो भी चोर ही होगा, क्योंकि वो उन्हीं को चुनेगी नहीं। कोई बुरे लोग अच्छे लोगों को तो चुनेंगे नहीं। इसलिए यदि भ्रष्ट लोग हों, अन्यायी लोग हों, चोर उचक्के हों, तो चुनेंगे उन्हीं को, क्योंकि वही उनको अच्छे लगेंगे। तो लोकतंत्र की बहुत अच्छाइयां होने पे कुछ बुराइयां भी ऐसी होती हैं। इसलिए लोकतंत्र में तो ऐसे राजा नहीं हो सकते जो धर्म के मार्ग पर चले ही। लेकिन जो राजतंत्र के अनुसार चलने वाले जो राजा थे धर्म के मार्ग पर, भगवान कहते हैं उनमें मेरा दर्शन करो। और इसीलिए राजाओं को दंड भी बहुत मिलता है। रामचरितमानस में लिखते हैं कि जिस राजा के राज में प्रजा को कष्ट मिलता है, उस राजा को बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। यहां से शरीर छोड़ने के बाद फिर उसकी यातनाएं चालू होती हैं। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनृप अवसि नरक अधिकारी, सोनृप अवसि नरक अधिकारी। क्योंकि राजा में भगवान का अंश होता है, इसलिए राजा को उस प्रकार ही कार्य करना चाहिए। परंतु जिसके राज्य में प्रजा दुखी होती है, जिसके राज्य में अधर्म फैलता है, अन्याय बढ़ता है, ऐसे राजा किसी भी प्रकार के हों, उनका जीवन यहां पे भले ही दिख जाए अच्छा है, परंतु शरीर छूटने के बाद में ते नृप अवश्य नरक अधिकारी। देखिए, अवश्य ही वो नरक का अधिकारी है। जो जिसका अधिकारी होता है उससे वंचित कभी नहीं हो सकता। इसलिए राजा की जिम्मेदारियां बड़ी होती है। भगवान कहते हैं कि राजाओं में मुझे देखिए। कहते हैं आयुधा नाम हम वज्रम, धेनु नाम अस्मि कामधुक, प्रजनश्चास्मि कंदर्पः, सर्पा नाम अस्मि वासुकी। हे अर्जुन, आयुधों में, शस्त्रों में मैं वज्र हूं। वज्र तो बहुत भयंकर शस्त्र है, इंद्र का जो शस्त्र है, जिसके माध्यम से कई असुर जो नहीं मारे जा सके, इस शस्त्र से, वज्र से मारे जा सके। दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियों को देकर इस शस्त्र को बनवाया था। और कहते हैं धेनुओं में
मैं कामधेनु हूं। दूध देने वाली जो गौएं होती उन्हें धेनु कहा जाता है, जो दूध देती हैं। तो कह रहे हैं जो दूध देने वाली जो गौएं हैं, धेनुएं हैं, उनमें मैं कामधेनु हूं। सोचिए, कामधेनु से बढ़कर और क्या चाहिए जीव को। आपकी जो इच्छा हो उसको देने वाली है। केवल दूध ही नहीं, आपको जो चाहिए वो देगी, आपका कल्याण भी करेगी, आपको मुक्त भी करेगी संसार से, ऐश्वर्य भोग सब कुछ मिलेगा। ये कामधेनु की विशेषता है। भगवान कहते हैं उनमें मुझे देखो। तो क्या जो आज की धेनुएं हैं, गौएं हैं, उनमें भगवान नहीं है? हमें उनमें भी भगवान को देखना है। इसीलिए कहते हैं कि इस संसार में जब तक गौओं का रक्त बहेगा, शांति इस धरा पर नहीं रह सकती। दुर्भाग्य ऐसा कि हम जो भारत राष्ट्र जिसको कहते हैं, राष्ट्र केवल एक सीमा नहीं होती, राष्ट्र मतलब विचार जो होता है, नहीं, इसीलिए राज्य और राष्ट्र होता है। राज्य की सीमा होती है, राष्ट्र की सीमा नहीं होती। राष्ट्र तो संस्कृति है। जो हम कहते हैं भारत जो राष्ट्र है, या उस विचारधारा से जुड़ने वाले लोग हैं, उनके भीतर भी ये भाव नहीं कि गौओं की रक्षा होनी चाहिए। जब तक इस सृष्टि में, इस धरा पर जहां हम रहते हैं, वहां पर गौओं का रक्त बहेगा, कभी शांति वहां नहीं हो सकती। हम कितना भी बाहरी प्रयास कर लें, बाहरी प्रयासों से कभी शांति नहीं आ सकती। सुख समृद्धि आई हुई दिख सकती है। इसीलिए देखिए, हर चीजों की बहुतायत होने पर आज आपको सुखी व्यक्ति कोई नहीं मिलेगा। हर व्यक्ति निराश है, परेशान है, अशांत है। सुबह से शाम तक न तो शांति से सो सकता है, न तो दी हुई या प्राप्त की हुई चीजों को भोग सकता है, किसी प्रकार का हो। क्योंकि इस वायुमंडल में गौओं की पीड़ा व्याप्त है और उसी को हम श्वास के माध्यम से अपने भीतर ले रहे हैं। इसलिए हमारा मन भी अशांत है। इसीलिए चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे बड़े बूढ़े हों, हर व्यक्ति चिंता में है। उसको बिना कारण का हर व्यक्ति, जिसको कहते हैं कि स्ट्रेस में है, उनको बहुत स्ट्रेस चल रहा है। बड़ा बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, खूब धन कमा रहे हैं, देश दुनिया में घूम रहे हैं, बहुत उनके पालन करने वाले, मानने वाले लोग हैं, फिर भी वो स्ट्रेस में जी रहे हैं। कारण उन्हें भी नहीं पता है। यही कारण है। भगवान कहते हैं धेनुओं में मैं कामधेनु हूं। प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकी। सांपों में मैं वासुकी सर्प हूं। वही वासुकी जिसका उपयोग समुद्र मंथन में हुआ था। मंदराचल पर्वत के तरफ लपेट करके जैसे दही का मंथन करते हैं, कमोरी में जो रखते हैं, मथनी को जब बांध करके किया जाता है, मथानी जिसको कहते हैं, मथानी को बांधने की रस्सी। तो भगवान कह रहे हैं कि सर्पों में मैं वासुकी हूं और प्रजनश्चास्मि कंदर्प, मैं धर्म के अनुसार संतान उत्पन्न करने वाला काम देवता मैं हूं। और इसको पहले भी कह आए, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में, कि धर्म के अनुसार संतान उत्पन्न करने वाला काम मैं हूं। और नागों में मैं शेष नाग हूं, अनंत शेष नाग जो हूं मैं हूं नागों में। और याद सामहम वरुणो, जो जल के अधिपति हैं, जलचरों के जो अधिपति हैं, उनमें मैं वरुण देवता हूं। जैसे तालाब हैं, नदियां हैं, समुद्र हैं, सरोवर हैं, ये सब जलाशय हैं। इन जलाशयों के एक देवता है, वो है वरुण देवता। कहते हैं इन सब जलाशयों में, जो बड़े बड़े जलाशयों में कहते हैं मैं समुद्र हूं, लेकिन इन सब जलाशयों में जो देवता रूप में हूं वो मैं हूं। याद साम हम वरुणों। और पितरों में मैं अर्यमा हूं। अर्यमा पितरलोक के जो श्रेष्ठ पितर है, जिनकी पूजा करते हैं पितृपक्ष में, और जिनको कहा जाता है कि कौवे को जब आप
श्राद्ध के समय जो तर्पण करते हैं, खिलाते हैं, वो अर्यमा को मिलता है वहां पर पितरलोक में। और यमः संयमतामहम्, संयमन करने वालों में या शासन करने वालों में मैं यमराज हूं। वास्तव में शासन कौन करता है? शासन दंड नीति करती है। जिस राज्य में दंड नीति न हो वहां शासन नहीं हो सकता, वहां तो अराजकता होती है। इसलिए वास्तविक शासन करने वाले तो यमराज हैं। आप संसार में कुछ भी करो, उनका शासन ऐसा है कि आपके एक एक क्षण की, आपकी एक एक गतिविधि को लिखते लिखवाते हैं और उसी के अनुसार आपको दंड या पुरस्कार मिलता है। आप चोरी से करें या सबके सामने करें, यहां पे बच जाएं या न बचें, लेकिन यमराज से कहां बचोगे? इसीलिए यमराज जो सबको दंड देने वाले, उनको धर्मराज कहा जाता है, क्योंकि सही दंड देना ही धर्म है। इसलिए कहते हैं भगवान, जो शासन करने वाले शासक हैं, उन शासकों में मैं यमराज हूं, मैं यम हूं। और दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं। और काल की गणना जो है उसमें मैं काल हूं। क्योंकि अगर काल या समय न हो तो किस तरह की गणना करोगे आप? हमारा जो साइंस है, जो हमारी फिजिक्स है, जो हमारे मैथ्स हैं, उसमें जो कैलकुलेशंस करते हो किसी भी प्रकार का, अगर उसमें से टाइम स्केल को आप निकाल दो तो किस प्रकार की गणना करोगे? क्या कैलकुलेशन करोगे आप? नहीं, फिजिक्स के जो सिद्धांत हैं, सब जगह हमें टाइम तो मिलेगा ना। आप कोई भी बिना टाइम के आप कौन सी चीजें, किस चीज की गणना करोगे आप? तो कहते हैं गणनाओं में मैं समय हूं, क्योंकि समय को अगर आप रोक दो एक ही बिंदु पर तो आपकी कोई गणना नहीं हो सकती, समय ही रुक जाएगा। कहते हैं कि पशुओं में मैं पशुओं का राजा सिंह हूं और पक्षियों में मैं गरुण हूं, विनता के पुत्र वैनतेय हूं मैं गरुण। पवित्र करने वालों में मैं वायु हूं, जैसे अग्नि भी पवित्र करती है, जो कुछ डालोगे जलाकर भस्म कर देती है। वायु भी सुखा करके पवित्र करता है, सूर्य भी पवित्र करते हैं। कहते हैं लेकिन इन पवित्र करने वालों में मैं वायु हूं, क्योंकि मेरी शक्ति असीम है। वायु चाहे तो अग्नि को जला भी सकता है, अग्नि को बुझा भी सकता है, ऐसी शक्ति उसमें है। वायु से ही अग्नि बढ़ती है और अग्नि बुझती है। इसी प्रकार जो भी पवित्र करने वाले हैं, उन पवित्र करने वालों में मैं वायु हूं, मुझे वायु के रूप में देखिए। और शस्त्रधारियों में मैं भगवान श्री राम हूं। जल में रहने वाली जो मछलियां हैं उनमें मैं मगर हूं। और सभी नदियों में स्रोत सामस्मि जानवी, मैं भागीरथी गंगा हूं। तो जहां भी हमें नदियां दिखें तुरंत स्मरण हो कि नदियों में श्रेष्ठ तो गंगा जी हैं, वो तो भगवान, उनकी विभूति है। गंगा जी के दर्शन करते ही भगवान का स्मरण हो कि भगवान के चरण कमलों से निकली हुई है गंगा, इसीलिए पवित्र करती हैं सबको। सर्गाणामादिरन्तस्य मध्यम चैवाहमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। भगवान कह रहे हैं कि सृष्टि का जो आदि है, मध्य और अंत है, ये सब मैं हूं। अर्थात सृष्टि की जो रचना होती है, उत्पत्ति, वो मैं हूं, उसमें मेरा ही दर्शन करो। सृष्टि का मध्य अर्थात उसका जो पालन होता है, स्थिति जो होती है, उसमें भी मेरा ही दर्शन करो। और सृष्टि का अंत जो होता है, प्रलय होता है, उसमें भी मेरा दर्शन करो, क्योंकि मेरे कारण ही वो होता है। अन्यथा मेरे अतिरिक्त ये चीजें नहीं हो सकती। अध्यात्म विद्या विद्यानाम, विद्याओं में मैं ब्रह्म ज्ञान हूं।
अध्यात्म विद्या। इसलिए जहां भी शास्त्रों का पठन पाठन हो, जहां पर सत्संग हो, भगवान की जहां पर प्रवचन हो, वो जो वाणी है वो सामान्य सांसारिक वाणी नहीं हो सकती। वो भगवान का ज्ञान है, उसमें साक्षात भगवान का दर्शन हो। इसलिए जहां पर भी ब्रह्म ज्ञान की चर्चा हो, अध्यात्म ज्ञान की चर्चा हो, इसीलिए वहां पर सम्मान और श्रद्धा की आवश्यकता होती है। वादः प्रवदताम हम, जो ब्रह्म ज्ञानी जब चर्चा करते हैं, कहते हैं कि वो जो चर्चा होती है उसमें जो वाद है वो मैं हूं। जैसे शास्त्रार्थ होता हो तो अपना अपना जो पक्ष रखते हैं, कहते हैं वो पक्ष रखने की जो क्रियाएं हैं वो क्रिया मैं हूं, वो वाद मैं हूं। तो जहां पे शास्त्रार्थ होता हो, अर्थात वहां पर भी साक्षात भगवान का ही हम अनुभव करें, दर्शन करें। उन तथ्यों में, उन तर्कों में भगवान को ही देखें। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाता हम विश्वतोमुखः। अक्षराणाम, अक्षरों में, इसके पहले बोले थे कि शब्दों में, शब्दों में गिरामस्मि एक अक्षरम। इसके पहले 25वें श्लोक में कहे थे भगवान कि गिरामस्मेकम अक्षरम, कि मैं शब्दों में अक्षर हूं। और यहां पे कह रहे हैं कि मैं अक्षरों में अकार हूं। क्योंकि जैसे देखिए क है, वास्तव में क में क और अ मिलकर के बना है क अ, ख अ तो बनकर ख बनता है, च फिर अ जोड़ोगे तो च बनता है। तो जो हमारे व्यंजन है, व्यंजनों में अगर आकार न मिले तो हम उनको अच्छे से पढ़ भी नहीं सकते। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अक्षरों में आकार मैं हूं, अ, जिसके बिना अक्षरों का उच्चारण भी संभव नहीं होगा। और समास में मैं द्वंद्व समास हूं। जैसे कई प्रकार के समास होते हैं, हम लोग पढ़े होंगे अपने व्याकरण में। जैसे कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है। इस प्रकार के मुख्य समास हैं। जैसे आजीवन शब्द है, अव्ययी भाव हो गया। अष्टाध्यायी, ये द्विगु समास है, जहां पे संख्या के रूप में विशेषण है। तो जब समास अर्थात जब कई शब्द, दो या दो से अधिक शब्द जब मिलते हैं, उन्हें समास कहते हैं। क्योंकि संक्षेप में वो बात हो जाती है, जहां पे शब्दों में मिलने पर शब्दों में परिवर्तन न हो। जैसे संधि में तो शब्द बदल जाते हैं मिलने के बाद, लेकिन समास में शब्द वैसे ही रहते हैं मिलने पर भी। जैसे राम और दास जोड़ोगे तो रामदास हो जाएगा, उसमें कोई अंतर नहीं है। रामदास जोड़ोगे तो वैसे ही रहेंगे रामदास। जैसे नीलकंठ, नील और कंठ दोनों अलग अलग शब्द हैं, जोड़ने पर भी ऐसे हो जाए नीलकंठ, लेकिन ये समास हो जाते हैं। तो अलग अलग समासों के अलग अलग अर्थ होते हैं। तो यहाँ लेकिन द्वंद्व समास की विशेषता है, जो दो शब्द मिलते हैं द्वंद्व समास में, इन शब्दों में कोई प्रधान या गौण नहीं होता, दोनों प्रधान होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैं कहूं रामदास, इसमें प्रधानता दास की है, कि दास ही बताया गया है। किसके दास? राम जी के। लेकिन जो मुख्य है कौन? दास है। लेकिन अगर कहूं सुख दुख, तो इसमें कौन मुख्य है और कौन मुख्य नहीं है? इसमें दोनों मुख्य हैं। तो इसलिए सभी समासों में केवल द्वंद्व समास ही ऐसी है कि जिसमें जो शब्द होते हैं दोनों की प्रधानता रहती है। अन्यथा एक विशेषण हो जाता है, एक विशेष्य हो जाता है, एक प्रधान रहता है, एक गौण होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि समासों में मैं द्वंद्व समास हूं। अरे यार तू तो और उल्टा बोलने लग जा।
अहम एवाक्षय कालो धाता हम विश्वतो मुख। भगवान कह रहे हैं जो काल है उस काल में मैं हूं। जो अक्षय काल, जो काल कभी नष्ट नहीं होता, जो कालों का भी काल है, वो मैं हूं। और धाता हम विश्वतो मुखम, इस संसार का पालन करने वाला मैं हूं। और मैं विश्व मुख, अनंत मुख वाला हूं। मैं अनंत मुख वाला हूं। पालन करने वाला भी मैं हूं, इसका संहार करने वाला काल भी मैं हूं, और विश्व अनंत मुख वाला भी मैं हूं। पहले जमाने में सबका नाश करने वाला भगवान कह रहे हैं कि मृत्यु मैं हूं। अहम उद्भवश्च भविष्यताम, और जो संसार की जो सृष्टि होती है उसका उद्भव करने वाला मैं हूं। मेरे कारण ही सृष्टि का सृजन होता है। और कह रहे हैं कि यहां पर स्त्रियों में मैं कीर्ति हूं, श्री हूं, वाक हूं, स्मृति हूं, मेधा हूं, धृति हूं, क्षमा हूं। ये 7 गुण हैं, बड़े विशेष गुण हैं। और ये 7 नाम देवताओं की पत्नियों के भी नाम हैं। और ये गुण बहुत विशेष गुण हैं। और ये गुण अगर असल में देखें तो स्त्रीलिंग के गुण हैं। ऐसा नहीं कि ये गुण केवल स्त्रियों में ही रहेंगे, पुरुषों में नहीं होंगे। लेकिन कह रहे हैं कि स्त्रीलिंग के जो गुण हैं इनमें मुझे ही देखो। स्त्रियों में कीर्ति मैं हूं, श्री मैं हूं। श्री अर्थात ऐश्वर्य, धन, वाक, श्रेष्ठ जो वाणी होती है वो मैं हूं। स्मृति मैं हूं। मेधा अर्थात जो बुद्धि है, जो निश्चय करने वाली जो बुद्धि है वो मैं हूं। धृति, बुद्धि जो धारण करने वाली है, जो धैर्य को धारण करने वाली जो धृति है वो मैं हूं। और क्षमा करने का जो गुण है वो मैं हूं। अर्थात यदि किसी के भीतर बहुत क्षमा भावना हो तो भगवान कहते हैं उसमें मेरा दर्शन करो। किसी के भीतर बहुत श्रेष्ठ वाणी हो, जो वाचस्पति हो, उसमें मेरा दर्शन करो। किसी के पास श्री बहुत हो, कीर्ति बहुत हो, उसमें मेरा दर्शन करो। किसी के पास बहुत अधिक बुद्धि हो, बहुत बुद्धिमान हो, स्मृति बहुत अधिक हो, या धैर्य बहुत अधिक हो, तो उसमें दर्शन मेरा करो, क्योंकि मेरे कारण ही ये सद्गुण है। बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम, मासानाम मार्गशीर्षोहम, ऋतूनाम कुसुमाकर। भगवान कहते हैं कि जो स्तुतियां हैं सामवेद में, उन स्तुतियों में मैं बृहत् साम नाम की स्तुति हूं, जो इंद्र देवता की स्तुति के लिए, जिससे इंद्र देवता की स्तुति की जाती है। कहते हैं उन स्तुतियों में मैं बृहत् साम नामक स्तुति हूं। और जो छंद है उन छंदों में मैं गायत्री छंद हूं। और सभी मासों में, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं। मार्गशीर्ष महीना कार्तिक के बाद जो आता है। और कहते हैं कि प्राचीन काल में हमारा जो महीना आरंभ होता था उसी से आरंभ होता था, कार्तिक के बाद जो आता है। शायद गुजरात में अभी भी नववर्ष मार्गशीर्ष से ही आरंभ होता है। शायद मुझे लग रहा है कि मार्गशीर्ष कार्तिक के बाद आने वाला महीना है। और इसी महीने में भगवान का विवाह भी हुआ है। और भगवान कह रहे हैं ऋतुओं में मैं वसंत ऋतु हूं। भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह भी मार्गशीर्ष में हुआ और उनका जन्म वसंत ऋतु में चैत्र महीने में हुआ। दोनों उनको बड़े प्रिय हैं। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं और ऋतुओं में मैं वसंत ऋतु हूं। रामचंद्र जी का विवाह आने वाला है अगले महीने में। मंगल मूल लगन दिन आवा, मंगल मूल
मूल लगन दिन आवा। हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। हिम ऋतु, हेमंत ऋतु में अग्रहण जो मास है जिसको मार्गशीर्ष कहते हैं, ये सुहावना जो मौसम है, इसी में भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह आता है। और उनके जन्म तो हम जानते ही हैं। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। भगवान कह रहे हैं कि ऋतुओं में मैं वसंत ऋतु हूं। छलयतामस्मि द्यूतम, कह रहे हैं भगवान की छल करने वालों में मैं द्यूत क्रीड़ा हूं, जुआ हूं। जो लोग पासा फेंकने वाले लोग हैं, भगवान यहां कह रहे हैं वो कर्म ही छल वाला है। छलयतामस्मि द्यूतम, कि छल करने वालों में मैं द्यूत क्रीड़ा, और तेजस्वियों में, प्रभावशाली लोगों में मैं तेज हूं, प्रभाव उनका मैं हूं। जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्वमतामहम, भगवान कह रहे हैं कि मैं विजय हूं। जो लोग जहां विजय प्राप्त करते हैं उनकी विजय मैं हूं। जो निश्चय करने वाले लोग हैं, दृढ़ संकल्पी लोग हैं, उनका दृढ़ संकल्प मैं हूं। और जो सात्विक पुरुष हैं, उनके भीतर का जो सात्विक भाव है, सतो गुण मैं हूं। जो गुण हैं, इनमें सतो गुण मैं हूं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। और वृष्ण वंशियों में मैं वासुदेव हूं। जो यादवों में एक वंश है वृष्णि वंश कहते हैं, उनमें मैं वासुदेव हूं। और पांडवों में मैं धनंजय हूं। हे अर्जुन, तुम्हारा जो स्वरूप है या तुम हो, तुम्हारी जो कीर्ति है वो मैं हूं। मुनि नाम्यप्यहम व्यासः कवीनाम उष्णा कविः, मुनियों में मैं व्यास मुनि हूं और कवियों में मैं उष्णा कवि हूं। शुक्राचार्य जी को उष्णा कहते हैं। दंडो दमयतामस्मि नीतिरश्मि जिगीषिताम, मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम। ज्ञानियों का ज्ञान मैं हूं, भगवान कह रहे हैं। कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, उसमें दर्शन, उसके ज्ञान में मेरा दर्शन करो, उसको मत देखो, तो उससे सब जगह मैं दिखने लगूंगा। और मौनम चैवास्मि, यदि किसी व्यक्ति को गुह्य कोई चीज रखनी हो तो मौन रहना चाहिए, नहीं तो कोई भी बात गुप्त नहीं रह सकती। इसीलिए देखिए, षड्यंत्र एक जो शब्द है संस्कृत का, षड्यंत्र मतलब होता है षट यंत्र, 6 यंत्र हो। जब एक व्यक्ति के पास 2 यंत्र होते हैं, 2 कान होते हैं, और 3 व्यक्तियों को मिला लोगे तो 6 कान होते हैं। कोई बात अगर 4 यंत्र से छोड़कर 4 यंत्र के अतिरिक्त 6ठे यंत्र तक पहुंच गई, अर्थात 3 व्यक्ति तक कोई बात पहुंच गई, तो वो बात गुप्त रहे ये संभव नहीं है। इसीलिए इसको षड्यंत्र कहा जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि गुप्त या जो गुह्य चीजें उसमें मौन में हूं। इसलिए मौन व्रत धारण करना या मौन व्रती जो लोग हैं, उनके उस गुण में भगवान को ही देखना चाहिए। और मौन रहने पर ही कोई भी बात गुप्त रह सकती है।
और चाणक्य भी कहते हैं यदि कोई बात तीसरे व्यक्ति तक पहुंच गई तब वो कभी भी गुप्त रहे, ये इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। जब तक कोई बात दो व्यक्ति तक होती है तब तक वो बात गुप्त रह सकती है। कारण ये कि दोनों में से दोनों को पता है अगर ये बात किसी और के पास पहुंची तो मेरा ही नाम आएगा, इसलिए वो बात गुप्त रहती है, कोई किसी को नहीं कहता। जब 3 व्यक्ति हो जाते हैं तब पता नहीं रहता कि कौन तीनों में से एक कह दिया। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि कोई भी बात यदि 2 व्यक्ति के अतिरिक्त किसी व्यक्ति के पास गई है तो उसकी गोपनीयता रहे, ये संभव नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि गुप्त भाव रखने वाले या गुप्त कोई भी चीज रहे उसमें जो मौन है वो मैं हूं। दमन करने वालों या दंड देने वालों में या दमन करने वालों की शक्ति मैं हूं, और जीतने की इच्छा जो चाहते हैं, जो जिगीषिताम है, उनमें मैं नीति हूं, क्योंकि नीति के बिना विजय नहीं हो पाती। जिनके पास नीति है वही लोग युद्ध में विजय पाते हैं, इसलिए रणनीति बहुत आवश्यक होती है। भगवान कहते हैं कि विजय चाहने वालों में नीति मैं हूं। यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतम चराचरम। हे अर्जुन, संसार में जो भी चीजें तुम्हें दिख रही हैं उनकी उत्पत्ति का कारण मैं हूं। बीजम सर्वभूतानाम, और कारण तो मैं हूं ही, और वो वस्तु भी मैं ही हूं। अर्थात जिस चीज से संसार बना है वो चीज भी मैं हूं, उसका बनाने वाला भी मैं हूं। मतलब मैटर भी मैं हूं और मेकर भी मैं हूं। मेकर मैटर दोनों मैं हूं संसार में। इस संसार में ऐसा कोई भी, भगवान कह रहे हैं कि न तदस्य विना यत् स्यात् मया भूतम चराचरम। इस संसार में कोई भी चर अचर ऐसा कोई प्राणी नहीं है, ऐसी कोई सृष्टि में चर अचर की सृष्टि नहीं है जो मेरे बिना हो या मेरे बिना हो सकती हो। इतना सब अपनी विभूतियों के बारे में कहने के बाद अब भगवान इसको संक्षेप में बता रहे हैं अर्जुन को कि ये सब तो मैंने कह दिया, तो आपको क्या सब याद करने की आवश्यकता है? भगवान कहते हैं कि नहीं, सब कुछ याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। मेरी विभूतियों का विस्तार जो मैंने कहा है, देखिए कैसे कह रहे हैं कि अपनी विभूतियों का विस्तार कहा है, उसको संक्षेप में कहा है। भगवान यहाँ पे विस्तार और संक्षेप दोनों शब्दों का उपयोग कर रहे हैं अपनी विभूतियों को। कह रहे हैं कि मेरी विभूतियों का जो विस्तार है उसको मैंने तुम्हें संक्षेप में कहा है। क्यों? क्योंकि मेरी विभूतियों का अंत ही नहीं है। मेरी विभूतियों का अंत संभव ही नहीं है, और मेरी विभूतियां दिव्य हैं, ये सामान्य लौकिक नहीं है। और तुम परम तप हो, बहुत तपस्वी हो, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले हो, फिर भी मेरी इन विभूतियों को नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते पूर्ण रूप से, लेकिन हां संक्षेप में समझ सकते हो। इसलिए मैंने अपनी विभूतियों का विस्तार तो किया, परंतु संक्षेप में किया। भगवान कह रहे हैं कि जो भी संसार में तुम्हें कोई ऐश्वर्य वाली चीज दिखे, पदार्थ दिखे, गुण दिखे, क्रियाएं कहीं होती हुई दिखें जहां पे ऐश्वर्य हो, जहां पे कोई चीज श्रेष्ठ दिखे, किसी के व्यवहार में, किसी के गुण में श्रेष्ठता जो दिखे, और ऊर्जितम, अगर किसी के भीतर बल युक्त या कहते हैं कि तेज युक्त कोई चीज दिखे, कहते हैं अर्जुन उसको मुझे ही, मेरा ही समझो, उसमें मेरा दर्शन करो। यद्यद् विभूतिमत् सत्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तत् एव अवगच्छ त्वं मम तेजोंस संभवम।
कहते उन चीजों में जहां भी तुम्हें कोई चीज श्रेष्ठ दिखे, ऐश्वर्य वाली दिखे, बलयुक्त दिखे, गुण वाली दिखे, उसमें मेरा अंश समझो, मेरे अंश से बनी हुई समझो। अब सोचिए, सारी भगवान ने विभूतियां बताई, भगवान कह रहे हैं सारी विभूतियां मेरा जो तेज है उसके एक अंश से बनी है। ऐसा नहीं कि अब मेरा जो सब कुछ था सब इसमें लग गया, अब मैं एकदम खाली हो गया हूं, मेरे पास अब कुछ चीज नहीं बचा, ऐसा नहीं है। कह रहे हैं जो मेरा तेज है, मेरी जो शक्ति है, मेरी जो सामर्थ्य है, उसके एक अंश से ये सब बने। जैसे कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान हो, मान लो एक व्यक्ति, उसको एक भाषा आती है, उस भाषा में बहुत विद्वान हो, तो क्या उसके दिमाग में अब जगह नहीं बची, उसके बुद्धि में जगह नहीं बची और भाषा सीखने की? दूसरी भाषा उसने सीख ली, उसमें भी विद्वान हो गया, तो क्या उसके अब बुद्धि में अब कोई स्थान नहीं बचा? खत्म हो गया, उसकी बुद्धि समाप्त हो गई, क्या वो नहीं सीख सकता? ऐसा नहीं है। अगर वो 20 भाषाएं सीख जाए, विविध प्रकार की विद्वता प्राप्त कर ले, फिर भी उसके बुद्धि में ऐसा नहीं कि उसकी बुद्धि अब भर गई है, वो कुछ नहीं सीख सकता। ये तो वैज्ञानिकों ने बताया कि मनुष्य के पास जो बुद्धि है उसका वो कुछ आधा प्रतिशत या 1% या उससे भी कम ही अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। ये वो एक उनकी बताई हुई चीज हमें समझ सकते हैं कि हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, परंतु उस बुद्धि की योग्यता या क्षमता असीम है, अनंत है। अगर इस बुद्धि की क्षमता असीम हो सकती है तो भगवान के तेज की क्या हम सीमा बांध सकते हैं? वो असंभव है। भगवान कह रहे हैं जिन भी विभूतियों का मैंने तुम्हें वर्णन किया, ये सारी विभूतियां मेरा जो सामर्थ्य है, मेरी सामर्थ्य के एक अंश से प्रकट हुई है, इस प्रकार तुम समझो। और बहुत ज्यादा जानने की तुम्हें क्या आवश्यकता है? भगवान अर्जुन को प्रश्न पूछ रहे हैं। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत। कि मैंने तुम्हें जो ये वर्णन किया अर्जुन, ये तो इस सृष्टि के कुछ चीजों का मैंने तुम्हें वर्णन किया, और इस पूरी सृष्टि में मैं व्याप्त हूं। किससे? अपने एक अंश से व्याप्त हूं। इस पूरी सृष्टि में मेरा जो तेज है उसके एक अंश से मैं कण कण में व्याप्त हूं। कण कण में मेरे गुण को मेरा अनुभव कर सकते हो आप। इसलिए तुम्हें सब कुछ और जानने की क्या आवश्यकता है? क्या जान पाओगे? भगवान इस प्रकार का अर्जुन को प्रश्न कर रहे हैं कि तुम्हें और जानने की क्या आवश्यकता है, क्या प्रयोजन है? अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन। हे अर्जुन, तुम्हें अन्य चीजों को जानने की क्या आवश्यकता है? अर्थात इन चीजों को जानने में ही अपने जीवन को, अपनी शक्ति को लगा करके तुम्हें क्या प्रयोजन है? जितना जान गए हो उसको मानकर भगवान से प्रेम करो, वही प्रयोजन है, अन्यथा कोई अर्थ नहीं है। एक श्लोक है, कहते हैं कि यदि आपको सब कुछ ज्ञान हो गया परंतु भगवान से प्रेम ही नहीं तो क्या मतलब है? सब चीजें व्यर्थ हैं। षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या। षडंगादि वेदो षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या। गद्यं पद्यं गद्यं सुपद्यं कवित्तं करोति। गद्यं सुपद्यं कवित्तं करोति। परंतु षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या। गद्यम सुपद्यम कवित्तम करोति। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा गद्य लिखता हो, बहुत सुंदर कविताएं लिखता हो, बहुत अच्छे अच्छे पद लिखता हो,
उसके मुख में वेदों के सभी अंग षडांग जो उसके मुख पर विद्यमान हो, इतना विद्वान हो, परंतु यशोदा किशोरे मनोवैन लग्नम, यशोदा किशोरे मनोवैन लग्नम, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। सब कुछ व्यक्ति को पता हो, जानता हो, परंतु यशोदा किशोरे मनोवैन लग्नम, भगवान यशोदा मैया का जो किशोर हैं, जो लल्ला हैं, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम ही नहीं है। ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ। कहते हैं कि सब जानकर क्या हुआ, उसने क्या ऐसा पा लिया, कुछ नहीं पाया। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन, हे अर्जुन मेरी अन्य विभूतियों को कितना तुम जानोगे, इसका कोई अंत नहीं है। विष्टभ्यामिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत, इतना जान लो मेरी विभूतियां जो संसार में सर्वत्र जो मैं व्याप्त हूं, वो मेरे एक अंश से सर्वत्र व्याप्त हूं। इसलिए सर्वव्यापी मुझे समझकर मेरी शरण में आओ, सर्वत्र मुझे देखो, जहां भी अच्छी चीजें, अच्छे गुण दिखें, उनमें मेरा दर्शन करो। यही भगवान यहाँ पे संदेश देते हैं। और इसी प्रकार की बड़ी सुंदर बात गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं। उत्तरकांड में दोहे ही भगवान की इस विभूति के वर्णन में गोस्वामी जी लिखते हैं। उत्तरकांड का दोहा 91 और 92, इन दोनों में भगवान की विभूतियों का या उनके ऐश्वर्य का वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा। महिमा गुण गाथा, निज निज मति मुनि हरि गुण गावहि, निगम शेष शिव पार न पावहि। आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाहि नहीं पावहि अंता। तिमि रघुपति महिमा अवगाहा, तात कबहु को पाव की थाहा। कोट सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित हरि मर्दन। शक्र कोटि सत सरिस बिलासा, नभ सत कोटि अमित अवकाशा। इस प्रकार भगवान के महिमा का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम अमित गुण सागर, थाह की पावई कोई। भगवान के जो गुण हैं
उनका जो ऐश्वर्य है उसका कौन था पा सकता है, उसको पूर्ण रूप से कौन समझ सकता है। इसलिए संतन सन जस कछ सुनऊं तुम्हें सुनायो सोई। जैसे मैंने संतों से सुना है वही मैं बात आपको बता रहा हूं, उतनी बात कह रहा हूं। तो इसी प्रकार यहां पर भगवान कह रहे हैं कि मेरी सभी विभूतियों को विस्तार से तुम्हें सुनने का और क्या प्रयोजन है। जितना जहां भी जो भी अच्छी चीजें श्रेष्ठ चीजें देखो उसमें मेरा दर्शन करो। इस प्रकार भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं, जिसके माध्यम से हमें बड़ी सरलता हो कि हम भगवान का सदैव चिंतन कर सकें। जित देखूं तित तू, ये जो बात है इसको बड़ी आसानी से अपनी साधना में या इसको साध सकें। तो यहीं पर भगवान की विभूतियों का जो वर्णन था वो पूरा होता है। मैं विराम लूंगा, अगली बार फिर से 11वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। आप सभी को राम राम।